हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि अपना जो प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये वाला पार्ट जो है अपने डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी जो कि वी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपने सबसे पहले जो लेक्चर में अपना डिस्कस किया होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, हिस्ट्री, ब्रांचेस, स्कोप, इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकार्योट और यूकार्योट, यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है वो डिस्कस हो चुका है। अब जो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे उसके आगे जो दिया गया है कि स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पर अपन को बैक्टीरिया के बारे में कम्प्लीटली अपन को डिस्कस करना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे अपना बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के जो अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, उसके जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिल्स होते हैं वो भी देखेंगे, और हो सकेगा तो इसी वीडियो में अपन जो है इसका क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बस वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, है ना। अगर वीडियो लॉन्ग होता है तो क्लासिफिकेशन के बारे में जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपना बैक्टीरिया होता क्या है, देखो, है ना। बैक्टीरिया के बारे में अपन सिंपल सा अपन थोड़ी सी कुछ चीज़ें जानते हैं कि अपना बैक्टीरिया क्या होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिंपल सी चीज़ अपन जानते हैं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए अपन इसको क्या होता है अपन जो है खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए अपन जो है इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ अपन को पता है, इसका ही एक पॉइंट बना के यहाँ पर लिख लेते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ अपन को पता है कि जब हमने जो प्रोकार्योटिक पढ़े थे अपन ने लास्ट वीडियो में, तो अपन ने देखा था कि प्रोकार्योट्स जो माइक्रोब्स रहते हैं, इसकी एग्जाम्पल में क्या था, बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था और एल्गाई था। इसलिए अपन यहाँ पर कहेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकार्योटिक माइक्रोब्स होता है, जिसमें क्या रहता है प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है, प्रोकार्योट्स के अंदर। अब प्रोकार्योट्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर भी अपना प्रोकार्योटिक सेल प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। बाकी बैक्टीरिया के अंदर देखो जो आपका मिटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अपन ने देखो डिस्कस भी किया हुआ था डिफरेंस में कि जो बैक्टीरिया जो है प्रोकार्योटिक सेल्स रहता है, और प्रोकार्योटिक सेल्स में ओनली राइबोसोम अकेला ऑर्गेनिल्स होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं रहते कि इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। बाकी अगर ऑक्सीजन की बेस पे अपन जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना चाहें, देखो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बेस पे, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेस पे जो अपना बैक्टीरिया होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने देखो रिएक्शन पढ़ी होंगी शायद 11वीं 12वीं में पढ़ी होंगी, या फिर आपने अभी जो अभी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपने कहीं पढ़ा होगा कि देखो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होता है एरोबिक रिएक्शन एंड एरोबिक रिएक्शन, ठीक है। तो एरोबिक रिएक्शन के बारे में आपको पता था कि एरोबिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती थी जिनमें O2 यानी ऑक्सीजन की क्या रहती थी, रिक्वायरमेंट रहती थी। साथ ही साथ एरोबिक रिएक्शन वो रिएक्शन रहती थी जिनमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, इसको अपन क्या रहते थे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती थी। ठीक उसी तरह वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती उन्हें कहते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो वही से हम यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया कहलाते हैं जिनमें ग्रो के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो होते हैं, ऑक्सीजन की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी एनाएरोबिक बैक्टीरिया वो रहते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो होते हैं, है ना। मतलब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं। इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की क्या रहती थी, रिक्वायरमेंट रहती थी इन एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, है ना। बाकी अगर अपन यहाँ पर बात करें तो देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या रहते हैं अपनी जो ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया क्या रहते हैं, वो क्या रहते हैं, यूजफुल भी रहते हैं, उपयोगी भी रहती है, बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात होगी बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन की। अब बाकी यहाँ पर अगर अपन बात करें बैक्टीरिया की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर पार्ट आता है, स्ट्रक्चर पार्ट आता है उसके बारे में, तो देखो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन कुछ ऑर्गेनिल्स की अगर बात करें तो फ्लैजेलम हो गया, ठीक है, फिली हो गया, सेल्स वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, और जो DNA RNA हो गया, ये सब जो है इसके ऑर्गेनिल्स हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर बारे में थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं बैक्टीरिया के। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करना। देखो एक सिंपल सा आपको एक सेल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या देखा, मेसोजोम दिख रहा होगा। और देखो एक सेल्स के सबसे ऊपर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ पता है, सेल्स के सबसे बाहरी पार्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है। देखो ये जो है ये आपको एक सेल से आउट, इसकी क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है। इसको अपन क्या कहेंगे, सेल वॉल्स, इसको क्या कहेंगे अपन, सेल्स वॉल्स कहते हैं, ठीक है। या इसी को अपन जो क्या कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। अपन को एक सिंपल सी चीज़ पता है कि क्या है, एक सेल्स, इस क्या है, सेल वॉल है। अब यहाँ पर एक आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कैप्सूल दिख रहा होगा, ये वाला आपको क्या दिख रहा है, कैप्सूल दिख रहा है।
तो यहाँ पर आपको देखो कैप्सूल्स के बारे में आप क्या देखोगे कि देखो कैप्सूल्स क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया के ऊपर एक जो हार्ड टाइप की जिलेटिन सी बन जाती है ना, तो उसी को अपन कैप्सूल्स कहते हैं। अभी आप आगे देखोगे कि बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, हार्ड कैप्सूल होते हैं, थोड़ा सा लूज कैप्सूल होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक हार्ड लेयर रहती है बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसी हार्ड लेयर को अपन क्या कहते हैं, कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है। बाकी का आपको ये देख रहे देखो ये दिख रहे होंगे आपको, ये क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। और बाकी इसके अंदर जो जेल लाइक मिक्सचर भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे आपको एक पूंछ सी दिख रही होगी, ठीक है, ये इसे कहती है अपन फ्लैजेलम। ये पता है बहुत सारे बैक्टीरिया में किसी में एक होती है, किसी में मल्टीपल हर जगह ऐसी ऐसी निकली हुई होती हैं। तो जो बैक्टीरिया के टाइप के अनुसार रहती है, और ये जो रहती है बैक्टीरिया में इसलिए प्रेजेंट रहती हैं ताकि जो बैक्टीरिया रहते हैं उनमें मोटिलिटी हो सके, मतलब बैक्टीरिया जो है हिल डुल सके, चल फिर सके, है ना। इसलिए जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेलम नाम का एक जो प्रेजेंट रहती है। बाकी ये तो आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स, इन सब के बारे में आप जानते हो, तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, है ना। बाकी अगर इनके जो अपन अलग अलग से देख लेते हैं सेल्स वॉल के बारे में, ठीक है, इनको अपन अलग अलग से देखते हैं कि सेल्स वॉल, फ्लैजेलम, पिलाई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल देखो क्या होती है, इसके बारे में अपन देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब आउटर सबसे देखो बैक्टीरिया की सबसे बाहर की जो लेयर है उस, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, सेल्स वॉल कहते हैं, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का, तो सेल वॉल का फंक्शन ये है कि ये क्या रहती है, ऑस्मोटिक जो वस्ट होता है, ठीक है, उससे क्या कहता है, प्रिवेंट करता है उसको, ठीक है। ऑस्मोटिक बस्ट, इसको थोड़ा सा समझो कि देखो जैसे आपको पता है कि अब बैक्टीरिया होता है वो क्या जाता है, इंसानों के अंदर जाता है। अब देखो बैक्टीरिया जब इंसानों के अंदर जाएगा तो एक सिंपल सी चीज़ पता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो देखो एक चीज़ होती है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हाई कंसनट्रेशन से, ठीक है, हाई कंसनट्रेशन से, जहाँ ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट रहती है न्यूट्रिएंट्स की, वहाँ से कहाँ जाते हैं, ज़्यादा से लो की तरफ जाते हैं, है ना। तो अब आपकी बॉडी में जब बैक्टीरिया जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे मात्रा में जो आपके कंसनट्रेशन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो मतलब वो तो हाई कंसनट्रेशन होगी। और बैक्टीरिया के अंदर की जो सेल्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर लो मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो गए। तो अब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर जाने लगेंगे, है ना। इसलिए उसमें क्या हो जाता है, देखो ओस्मोटिक बस्ट होगा। ओस्मोटिक बस्ट मतलब जो है फूटेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ओस्मोटिक बस्ट का वही मतलब दिया गया है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बैक्टीरिया के अंदर ना जाए, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बैक्टीरिया के सेल्स के ऊपर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बैक्टीरिया के सेल्स के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या होती है, एक हार्ड लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है सबसे बैक्टीरिया की। तो ओस्मोटिक बस्ट से प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल्स जो है प्रेजेंट रहती है। देखो सेल वॉल जो है दो तरह की होती है। एक होता है ग्राम सेल्स वॉल के बेस पे बैक्टीरिया होते हैं दो तरह के, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनमें डिफरेंस ये है कि अगर आपकी सेल्स वॉल देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपकी सेल वॉल अगर पतली है, थिनर है, तो वो क्या कहलाएगा, अगर आपकी सेल्स वॉल थिनर है, पतली है, तो वो ग्राम पॉजिटिव। अगर आपकी जो सेल्स वॉल अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोटी है, तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। सिंपल सी बात होगी आपकी सेल्स वॉल के बारे में। अब बात करते हैं अपनी फ्लैजेलम के बारे में। तो अभी अपन ने देखा था कि आपका जो इस बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया की यहाँ पर एक पूंछ सी निकली हुई थी, है ना, उसी को अपन कहते थे फ्लैजेलम। तो देखो अभी मैंने बताया था कि इसका जो फ्लैजेलम आपके बैक्टीरिया में, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी रहती है, मोटिलिटी के में क्या करती है, हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बैक्टीरिया का। अब देखो मोटिलिटी का मतलब होता है हिलना डुलना, यानी कि बैक्टीरिया के चलने फिरने के लिए क्या रहती है, जो आपका फ्लैजेलम रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब देखो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनमें किसी में जो एक फ्लैजेलम प्रेजेंट रहती है, किसी में दो फ्लैजेलम प्रेजेंट रहती है, किसी में मल्टीपल टाइप की जो फ्लैजेलम प्रेजेंट रहती हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया के टाइप पे। अब बाकी अगर तीसरा अपन देखें तो वो है फ्लाई के बारे में। तो एक क्या होता है, इसको थोड़ा समझो कि जो फिल्म में बी प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी प्रेजेंट रहती है, और साथ ही साथ जो आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी प्रेजेंट रहती है। मतलब ये दोनों तरह के बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकती है। कौन, फिल्म। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इट परफॉर्म टू मेन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है मोटिलिटी, और साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल जैसे कि आपका डीएनए, आरएनए, उनके ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी में, मतलब चलने फिरने में भी जो है हेल्प करता है। कौन, फ्ली। अब यहाँ पर देखो जो फ्ली होती है वो दो तरह की होती है,
ठीक है। यानी कि फंक्शन के बेस पे जो पिली को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है सेक्स पिली, एक होता है आईवी पिली। कौन सा? आईवी पिली। यहाँ पर जो सेक्स पिली की अगर बात करें तो देखो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है, डीएनए बोले जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनके ट्रांसफ़र में जो हेल्प करता है वो होती है सेक्स पिली। और वहीं अगर करें बैक्टीरिया की मोटिलिटी में जो हेल्प करती है वो होती है आईवी पिली। तो मतलब उनके फंक्शन के हिसाब से जो है इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है ना। अब अगर अपन बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल क्या होती है? एक हार्ड लेयर होती है बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कैप्सूल क्या है? आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। देखो आउटर मोस्ट लेयर है कि सेल वॉल, ठीक है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है? कैप्सूल है ना। तो जो कैप्सूल बने रहते हैं, देखो बुक कैप्सूल बने रहते हैं जो पॉलीसैकेराइड से, ठीक है। यहाँ पर देखो सैकेराइड शब्द आया है, और सैकेराइड शब्द है अपन किसके लिए यूज़ कर रहे थे? अपन बायोकेमिस्ट्री में जो पढ़ा हुआ था, तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन जो है यूज करते थे सैकेराइड। तो यहाँ पर देखो पॉली है, पॉली का मतलब होगा मल्टीपल। तो यहाँ पर जो मल्टीपल का कार्बोहाइड्रेट मिलके क्या करते हैं? बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पर क्या करते हैं? आपका जो कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा होगा कि बैक्टीरिया मेक वेरी स्ट्रॉन्ग कवरिंग टू द आउटर ऑफ द बॉडी। मतलब बैक्टीरिया के अगर बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्सूल बन गया है ना, स्ट्रॉन्ग कवर बन गई है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आउटर मोस्ट कवर बन गई है बैक्टीरिया की बॉडी पे, तो उसे कहेंगे कैप्सूल, है ना। अगर देखो ऐसी लेयर बन गई बैक्टीरिया पे जिसको अपन बॉस करके अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे कितना ही धोता रहो वो रिमूव नहीं होगी, है ना। तो उसी को अपन क्या कहेंगे? कैप्सूल। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो कि आपका क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसपे क्या है? एक देखो आउटर मोस्ट लेयर बन गई है जो कि क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर है, जिसको आप बॉस करके क्या कर सकते हो? रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी को अपन क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर बैक्टीरिया के ऊपर जैसे मान लो आपको समझो कि बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का एक सेल्स है, ठीक है, बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक लेयर बनी है जो सेमी सॉलिड है, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा लूज है ना बहुत ज़्यादा पतली है ना। मतलब लूज आउटर कवरिंग लेयर बनी हुई है, जिसको आप क्या कर सकते हो? अब जो वॉश करके धो करके आसानी से इसको क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, है ना। अगर इस टाइप की अगर कोई लेयर बनी हुई है तो उसे कहते हैं अपन स्लाइम लेयर। बाकी अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझो कि इफ़ मैनी यानी बहुत सारे बैक्टीरिया आर कंबाइन, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया जुड़ के, ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे से जुड़ के, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ के एक हार्ड कवरिंग लेयर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, एक हार्ड कवरिंग लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं? बायोफिल्म कहते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके एक ऐसी कैप्सूल की तरह एक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर बना दी, जिसको आप बॉस करके रिमूव नहीं कर सकते हो। तो उसे क्या कर सकते हैं? बायोफिल्म कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इन सभी ने मिलके एक हार्ड कवरिंग की लेयर बना ली है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बायोफिल्म कहते हैं। तो सिंपल सी बात होगी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है? यहाँ पर देखो अपन एक जो चीज़ है, अपन यहाँ पर देखो बैक्टीरिया के जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब और बैक्टीरिया के साइज, बैक्टीरिया के शेप के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बैक्टीरिया को सिंपल सी भाषा में अपन कहें तो बैक्टीरिया को जो है चार तरह से यहाँ पर अपन क्लासीफाई किया गया है। एक है कोकाई, ठीक है, बेसिलस, ठीक है, वाइब्रियो और स्पेरिला। मतलब चार तरह से इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इन्हीं के बारे में अपन जो है सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो बैक्टीरिया का क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर चौथा लेक्चर होने वाला है आपका किसका? माइक्रोबायोलॉजी का, है ना। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि अपने जो कोकाई होता क्या है ना। तो देखो कोकाई क्या होता है? आपका एक वो बैक्टीरिया होते हैं, देखो जो कोकाई वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप क्या रहता है? स्पेरिकल शेप रहता है ना। जिनका शेप क्या रहता है? स्पेरिकल शेप रहता है, मतलब इस तरह से क्या रहता है? शेप रहता है। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ये आपकी जो मिल सकते हैं, फाउंड हो सकते हैं क्या? डिफरेंट अरेंजमेंट में। डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब अगर इनके अरेंजमेंट की बात करें तो इस तरफ से देखो, इस तरफ से जो अगर आपको डिफरेंट इस तरफ से अरेंजमेंट में अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो कोकाई कहलाते हैं। और उनका जो शेप जो है स्पेरिकल होना चाहिए, और जो आपको डिफरेंट अरेंजमेंट में भी मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिए गए, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ठीक है, ये इसका क्या है? आपका एग्जांपल है। यहाँ पर देखो और भी एग्जांपल दिए गए हैं,
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अगर आपका एक सिंगल स्पेरिकल बैक्टीरिया है तो वो क्या कहता है, कोकस। ठीक है, इसमें देखो क्या है आपका डिप्लोकोकाई है, और ये क्या है, देखो इसमें जो डिप्लोकोकाई तो है लेकिन क्या है, इनकैप्सुलेटेड है। यहाँ पर क्या है, एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन कर लिया है दो बैक्टीरिया आपस में मिलके, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, डिप्लोकोकाई इनकैप्सुलेटेड कहते हैं। और बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारे बैक्टीरिया एक अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर और भी दिए गए, जैसे कि यहाँ पर टेट्रेड, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, तो इसके बारे में आप जो है पढ़ सकते हो। बाकी अगर अपन बात करें बेसिलस की, देखो बेसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कहते हैं रूट शेप में प्रेजेंट रहते हैं। रूट शेप मतलब जो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं बेसिलस, मतलब जिनका जो है रूट्स रॉड शेप हो, है ना, रॉड की तरह से वो, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये जो बेसिलस बैक्टीरिया रहते हैं ये भी जो है डिफरेंट अरेंजमेंट में आपके क्या कर सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि कोर्नियोबैक्टीरियम क्या है, इसका एग्जांपल है। और भी दिए गए जैसे कि कोको बेसिलस हो गया, बेसिलस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो डिप्लोबेसिलस दिया गया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोबेसिलस दिया गया है, डिप्लोबेसिलस दिया गया है। अब यहाँ पर देखो इसका जो स्टेफाइलोबेसिलस है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। स्टेफाइलो जो फॉर्म रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है किसका, आपको जो बेसिलस का। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना कि इस तरह से डिफरेंट बहुत सारी अरेंजमेंट मिलकर जो स्टेफाइलोकोकाई बना रहे थे। तो यहाँ पर देखो स्टेफाइलोकोकाई तो होता है लेकिन स्टेफाइलोबेसिलस नहीं होता है, किसका, बेसिलस के फॉर्म में। तो इस तरह से कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें वाइब्रियो की, तो आपका वाइब्रियो क्या होता है। तो अगर वाइब्रियो की बात करें तो ये क्या होते हैं, कॉमा शेप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया कॉमा शेप में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाइब्रियो कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हाईली मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाले, दौड़ने मोड़ने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कौन, ठीक है, वाइब्रियो। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एसिएटैक, सॉरी थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, और कोलेरा। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे होगे कि इसका जो कॉमा शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, है ना, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जो वाइब्रियो का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें और यहाँ पर देख रहे होगे कॉमा फॉर्म ऑफ ब्लैडो वाइब्रियो, यहाँ पर आपको फ्लैचलम दिख रही होगी। तो आप इसको जो है स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब अगर बाकी बात करें स्पिरेला की, तो स्पिरेला क्या होते हैं, ठीक है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग की तरह आप जानते हो ना, स्प्रिंग इस तरह से स्प्रिंग की तरह क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, स्पिरेला नाम के बैक्टीरिया कहते हैं अपन इनको। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, हाईली मोलेटाइल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इनकी भी दौड़ने फोड़ने की जो गति होती है, चलने फिरने की, वो क्या होती है, तेज होती है। बाकी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि स्पेरिलियम, ठीक है, वॉल्यूटेंस इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी आप स्ट्रक्चर पे यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर कॉर्स्क्रियो फॉर्म, बोरलिया, बर्गडॉर्फ फेरी, इसका एक एग्जाम्पल, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, उसका ये स्ट्रक्चर है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होगे फ्लैमेंटोसियस, ठीक है, स्पेरोकीट्स, ठीक है, ये भी इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो आप इसको भी ड्रॉ कर देना स्ट्रक्चर के फॉर्म में, है ना। बाकी अब अपना बैक्टीरिया यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कल्चर मीडिया के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।